हाय गाइस, लर्न विद पीएमसी के एक नए सेशन में आप लोग सभी का फिर से एक बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड का मैथमेटिक्स का जो रिड्यूस सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आखिर बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आप लोग का सिलेबस पब्लिश कर दिया गया है, तो चलिए इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोग के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। हम लोग उसी पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कल आप लोग को एक न्यूज़ कटिंग मिला होगा जिसमें आप लोग को ये पता चला था कि 40% जो सिलेबस है वो झारखंड गवर्नमेंट की ओर से रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक को यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए रिलेशन एंड फंक्शन की, तो रिलेशन एंड फंक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल आपका जो ये है जितने सारे सब टॉपिक है उसमें से यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन, इसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया। ये जितने सारे पोर्शन आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड के कॉलम में, ये सारे पोर्शन को आपका रिड्यूस कर दिया गया है। इट मीन्स डिलीट कर दिया गया है। ये सारी चीज़ का आपको प्रिपरेशन करना नहीं है। और आगे अगर बात किया जाए इन्वर्स एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसमें देख रहे हैं कोई भी ऐसे सब पॉइंट नहीं है जो कि आपका सिलेबस से हटाया गया है। आगे अगर बात किया जाए नेक्स्ट, अगर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स से आप देख रहे हैं यहाँ पे मैट्रिक्स से आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को हटाया गया है और इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन करते थे जिसमें से कि आपका इन्वर्स निकालने के लिए हो या फिर कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करते थे, ये सारा चीज़ को यहाँ से क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए डिटर्मिनेंट का, तो डिटर्मिनेंट से सिर्फ आपका एक ही टॉपिक यहाँ से रिड्यूस किया गया है। उस टॉपिक है आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। इट मीन्स एरिया ऑफ ए ट्रायंगल बाय द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट, जो निकालने का प्रोसेस था वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी जो सिलेबस डिटर्मिनेंट में था, जो प्रूफ सेक्शन था, सारा का सारा आपका सिलेबस में है। आगे अगर बात किया जाए तो आगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हैं डेरिवेशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आगे और एक मीन वैल्यू थ्योरम जो आप लोग का था वो भी रिड्यूस कर दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बात अगर किया जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से यहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये आपका यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। इसके बाद अप्रॉक्सीमेट, ये भी आपका रिड्यूस कर दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद इंटीग्रल का, तो इंटीग्रेशन से आपका यहाँ पे हटाया गया है डिफिनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम, डिफिनाइट इंटीग्रल का सबसे आखिरी पड़ाव में जो आप लोग का आता है लिमिट ऑफ सम, ये आप लोग का जो सिलेबस है उस सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है। आगे अगर बात किया जाए आपका इंटीग्रल का, और तो यहाँ देख रहे हैं सिर्फ आपका लिमिट ऑफ सम को छोड़ के और कुछ भी यहाँ पे रिड्यूस नहीं किया गया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से कुछ भी नहीं हटाया गया है। और आगे देखा जाए तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में से देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो कि आपका सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। नेक्स्ट आपका प्रोड्यूस टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज रिप्रेजेंट ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे पॉइंट को आपका सिलेबस से क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। तो जरूरी होता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनका सिलेबस को भली भांति समझना। आप अगर इनका सिलेबस को भली भांति समझ लीजिएगा तो आप इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए और ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। यहाँ अगर देखें वेक्टर अलजेब्रा से, तो वेक्टर अलजेब्रा से आपका रिड्यूस किया गया टाइप ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर। ये दो पॉइंट यहाँ से आपका क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। आगे अगर बात किया जाए 3D से, तो 3D से आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेन आपका नहीं आएगा। फिर कोऑर्डिनेट, यहाँ पे को प्लेन ऑफ टू लाइन्स, ये भी आपका नहीं आ रहा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये भी नहीं आ रहा। डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, ये भी नहीं आ रहा। इसके बाद आगे और देखा जाए तो फॉर्म ऑफ ए प्लेन, इसके बाद दिया है एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन।
इट मीन्स एक लाइन और एक प्लेन के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी आपके पास नहीं आ रहा। तो ये सारे पॉइंट को आपको रिड्यूस कर देना है। आप जब प्रिपरेशन कीजिएगा तो ये सारे पॉइंट को नज़रअंदाज करते हुए आपको प्रिपरेशन करना है। आगे अगर बात किया जाए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ जैसे कि देख रहे हैं यहाँ आपका नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो LPP जिसको बोलते हैं। तो LPP में आपका क्या रिड्यूस किया गया है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को यहाँ से हटा दिया गया है। बाकी जो भी LPP का प्रॉब्लम आपका बचा हुआ वो आपका आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट आपका एक्सरसाइज वो प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी से आप देख रहे हैं यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ सिर्फ 2 ही चीज़ बचा है, बाकी सारा जितना कंडीशन है ये सारा यहाँ पे हटा दिया गया है। इट मीन्स सिर्फ यहाँ पे आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाकी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हटा दिया गया है। इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट ये भी हटा दिया गया है। रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी ये भी हटा दिया गया है। बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपका क्या किया गया, हटा दिया गया है। तो ये सारे चीज़ को आप सबसे पहले देखिए, इस चीज़ को नोट कीजिए और इसके बाद आप प्रिपरेशन कीजिए। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर फ़ायदेमंद हुआ है तो हमारे चैनल से जुड़िए। हम इसी तरह के कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं तथा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। बाय, टेक केयर।